लेक्चर फर्स्ट, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सबसे पहले साइकिल, एक साइकिल होती है, कंप्लीट होता है, एक सेल दो हो जाता है। कैसे होता है ये चीज़ों को देखिए, सेल साइकिल, सेल डिवीजन। एक सेल साइकिल इस तरह से कंप्लीट होती है और सेल डिवीजन करता है। देखते हैं सेल साइकिल में कौन कौन सा स्टेजेस है। मैं फर्दर यहाँ पे फेजेस की बात करता हूँ। ये साइक्लिक प्रोसेस है, बार बार होता है, एक से दो हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से इस सेल को, साइकिल को दो भागों में डिवाइड किया गया। इस भाग को एम फेज या फिर डी फेज बोला, माइटोटिक फेज या फिर डिवीजन फेज बोलते हैं। और बाकी की जो फेज है ये एक्चुअली क्या है, आई फेज है। क्या है, आई फेज। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेज। इंटरफेज, डिवाइडिंग फेज और माइटोटिक फेज। सेल यहाँ से स्टार्ट होती है, अपनी ग्रोथ को करता है, 3 स्टेजेस में ग्रोथ होती है। फर्स्ट ग्रोथ फेज, डीएनए सिंथेटिक फेज, सेकेंड ग्रोथ फेज। और यहाँ से इस तरह से सेल स्टार्ट होती है, अपनी सफ़र को स्टार्ट करता है, यहाँ आता है। इस स्टेज में एक्चुअली ग्रोथ होती है, तो इंटरफेज को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोथ फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रोथ फेज भी बोलते हैं। ये सारी चीज़ें, तो ये साइक्लिक प्रोसेस है। एक सेल स्टार्ट होती है, प्रिपरेशन करती है और फिर डिवाइड होके इक्वल टू हाफ्स हो जाता है, डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर देता है। यहाँ पे G1 फेज में फर्स्ट ग्रोथ फेज, डीएनए सिंथेटिक फेज, सेकेंड ग्रोथ फेज इस तरह से कंप्लीट होता है। पूरी तरह से सेल डबलिंग हो जाती है, क्वांटिटी डबल हो जाता है। जो भी सेल ऑर्गेनेल्स है अंदर की क्वांटिटी डबल हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे जो माइटोटिक फेज है फर्दर 4 भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ये 4 फेजेस हैं। इस 4 फेजेस को कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे न्यूक्लियस का बंटवारा होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियस। इसके बाद ये जो बाकी का पार्ट है ये एक्चुअली यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, इसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। सी से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज ये कैरियोकाइनेसिस का पार्ट है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज हम लोग याद रखेंगे। पुरानी मेट, ये हमारा कैरियोकाइनेसिस का पार्ट है। किसका पार्ट है, कैरियोकाइनेसिस। क्या है, कैरियोकाइनेसिस में क्या क्या आया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। अब इस फेज में एक्चुअली एक सेल इस तरह से एक न्यूक्लियस के साथ है, ये एक सेल 2 न्यूक्लियस के साथ हो जाता है। दैट मीन्स न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है, 2 न्यूक्लियस, 2 डॉटर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। तो एक सेल साइकिल होती है, इस तरह से क्वांटिटी डबल होती है, अंदर के सेल का जो भी मटेरियल्स है वो डबल होती है और यहाँ पे आके कैरियोकाइनेसिस होती है और फिर साइटोकाइनेसिस होती है। कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस किस फेज में आता है, माइटोटिक या फिर डिवीजन फेज बोलते हैं इसको। माइटोटिक एम फेज या फिर डिवीजन फेज बोलते हैं इसको, ये वाला जिसमें कैरियोकाइनेसिस एंड देन साइटोकाइनेसिस होती है। कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होती है, स्टार्ट प्रोफेज से होता है, मेटाफेज, एनाफेज एंड देन टेलोफेज, बाद में साइटोकाइनेसिस होती है। तो जैसे ही कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होता है फिर क्या होती है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। साइटोप्लाज्म डिवीजन होंगे, इस तरह से 2 सेल बन जाएंगे, 2 न्यूक्लियस लेके। अब 2 डॉटर न्यूक्लियस हुआ था, अब 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, डॉटर डी सेल का फॉर्मेशन होता है, डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे डॉटर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, डॉटर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से एक सेल प्रिपरेशन करता है, आई फेज में ग्रोथ होती है, प्रिपरेशन होती है, इसको प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं। याद रहेगा, तैयारी होती है। ऊपर से देखेंगे तो हमें कोई भी हलचल नहीं दिखता है, ग्रोथ वगैरह पता नहीं चलता है, इंटरनली वो सारी चीज़ें होती है, बट सबसे ज़्यादा फंक्शन यहीं पे होता है।
बाहर से पता नहीं चलता है, इस फेज को इसी वजह से रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही कंप्लीट होता है, सेल पूरी तरह से ग्रो होके डिवीजन करने के लिए तैयार हो जाता है यहाँ से यहाँ आने के बाद। और फिर एम फेज, डी फेज में, प्रोफेज, मेटाफेज, माइटोटिक फेज या फिर डिवीजन फेज में ये स्टेजेस को कवर करता है। साइटोकाइनेसिस होती है और फिर ये सेल एक से क्या हो जाता है, दो हो जाता है। और फिर डिवीजन नेचर अगर रहा ही तो ये सेल फिर साइकिल को कंप्लीट करता है। सेल साइकिल इस तरह से हमेशा ये इस तरह से होते रहता है। कंप्लीट हो, यहाँ से तैयारी हो, न्यूक्लियस का बंटवारा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, इस तरह से एक से दो। फिर दोनों सेल डिवीजन कर सकता है, तैयारी कर सकता है, या फिर एक दूसरे काम के लिए या दोनों दूसरे काम के लिए चला जाए, स्पेसिफिक फंक्शन करे, तो यहाँ से निकल भी सकता है ये ना। सेल डिवीजन नेचर को छोड़ के बाहर भी आ सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं G0 फेज। क्या बोलते हैं? G0 फेज बोलते हैं। इस तरह से फिर से आ भी सकता है, जो भी होता है। सेल साइकिल एक्चुअली एक साइक्लिक प्रोसेस है, बार बार होता है, और जितनी बार होगा एक से दो होगा, एक से दो होगा। एक बार हुआ एक से दो, दूसरी बार हुआ दो से चार, तीसरी बार हुआ 8, 16, 32, इस तरह से सेल साइकिल होता है। नंबर्स इंक्रीज होता है, 1 से 2, 2 से 4, और फिर इस तरह से 4 से 8 ये ग्रोथ होती है। नंबर्स इंक्रीज होता है, सेल का नंबर्स इस तरह से इंक्रीज होता है। ह्यूमन बॉडी को देखा जाए, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। फॉर्मेशन कहाँ से हुआ है? सिंगल सेल से हुआ। वो सिंगल सेल कैसे? मदर होती है और फादर होता है, ये दोनों पेरेंट्स हैं, एज ए पेरेंट्स हैं। मदर को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, फादर को इस तरह से दिखाते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में। मदर्स एक्चुअली क्या करती है? मदर फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, फीमेल गैमेट, FG फीमेल गैमेट, और फादर मेल है, मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है। ये दोनों गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, ये फर्टिलाइजेशन होता है, इसका फ्यूजन बोलते हैं, फ्यूजन होती है। और फ्यूजन को हम लोग पर्सनली क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइज होके इसका फॉर्मेशन करता है, जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। और ये जाइगोट क्या होता है? सिंगल सेल होता है। क्या होती है? सिंगल सेल होता है ना। गैमेट एक साथ मिला, मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिला, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। ये जाइगोट सिंगल सेल है। इसी सिंगल सेल से मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ है। एक बेबी आती है, पार्चुरेशन होता है, एक न्यू बॉर्न बेबी आता है, वो इसी जाइगोट से मल्टी सेल हुआ है। सिंगल सेल जाइगोट से वो डिवीजन कर करके एक सिंगल सेल, जाइगोट एक सिंगल सेल है, एक सिंगल सेल इस तरह से डिवाइड किया, अलग अलग स्टेजेस में आया, एम्ब्रायो फॉर्मेशन हुआ। उसमें स्टेजेस है मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, एंड देन 9 मंथ के बाद, ह्यूमन के केस में 9 मंथ बाद क्या होती है? ये ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। तो ये ऑफस्प्रिंग मल्टी सेल क्या है? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। ऐसा है ऑफस्प्रिंग मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन सिंगल सेल से हुआ, और उस सिंगल सेल को क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। 9 मंथ मदर रूम में ये जाइगोट ग्रो करता है, उसको हम लोग बोलते हैं गेस्टेशन टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? गेस्टेशन टाइम पीरियड। रेस्ट करता है मदर रूम में, गेस्टेशन टाइम पीरियड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? गेस्टेशन टाइम पीरियड। अब यहाँ पे मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। ह्यूमन के केस में 9 मंथ होता है। तो मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। ये मल्टी सेल हमेशा क्या होता है? सेल साइकिल करता है, सेल डिवीजन होती है। एक सेल साइकिल कंप्लीट होता है, सेल डिवीजन होती है। ये सेल साइकिल होती है, 1 से 2 होता है, एक सेल साइकिल होती है, 1 से 2 होता है। इस तरह से मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो 1 बाय 1 साइकिल को हम लोग देखें और डिवीजन को देखें। इसके रिगार्ड कुछ बातें हम लोग रिटन डाउन करेंगे, तो मेरे साथ साथ आएंगे।
सेल साइकिल, सबसे पहले हम लोग सेल साइकिल को देखेंगे। ये एक्चुअली क्या है सेल साइकिल? इट इज एन orderly series of changes that occurs in a cell by which it duplicates its genome, अपने जीन को डबल करता है, duplicates its genome and divides into daughter cells, कहने का मतलब orderly series of changes है that occurs in a cell by which it duplicates its genome. जीनोम कहते हैं जेनेटिक पार्ट्स को, क्रोमोसोम को, डीएनए को। ये डुप्लीकेट होता है, कब डुप्लीकेट होता है? orderly series of changes that occurs in a cell by which it duplicates its genome and divides into daughter cells. एक सेल है, इस तरह से ये सेल पूरे साइकिल को कंप्लीट करता है। अभी हम लोगों ने देखा एम फेज है या फिर इसको डी फेज बोलते हैं, माइटोटिक डिवीजन फेज, और ये हमारा इंटरफेज है। क्या है? इंटरफेज है ये फेज। इंटरफेज को फर्दर डिवाइड किया गया है इसमें G1, S और G2 फेज में। तो यहाँ पे प्रिपरेशन होती है occurs in a cell which duplicates its genome। यहाँ पे इस तरह से कंटेंट, सेलुलर कंटेंट डबल होती है, डिवाइड होता है इनटू डॉटर सेल। दैट मीन्स यहाँ पे इस तरह से डबल हुआ। यहाँ पे पहले न्यूक्लियस का बंटवारा, फिर साइटोप्लाज्म का बंटवारा इस फेज में, कैरियोकाइनेसिस एंड देन साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज देखा, टेलोफेज देखा, और फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ। तो इस तरह से एक सेल क्या हो जाता है, दो सेल में कन्वर्ट हो जाता है। पहला सेल का न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। और फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है इस तरह से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। इस तरह से सेल का पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, फिर साइटोप्लाज्म इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एक सेल दो सेल में कंप्लीट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। इस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? डॉटर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉटर सेल बोलते हैं। इस तरह से तो ये ऑर्डरली सीरीज ऑफ चेंजेस है। यहाँ पे डुप्लीकेशन होती है जीनोम का और ये डिवाइड करता है डॉटर सेल्स में, है ना। जेनरेशन टाइम एक वर्ड हम लोग देखते हैं, जेनरेशन टाइम। जेनरेशन टाइम क्या है ना। तो ये जेनरेशन टाइम को हम लोग अगर डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे टाइम रिक्वायर्ड होती है फॉर कंप्लीट वन सेल साइकिल। इसके लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होती है उसको जेनरेशन टाइम बोलते हैं। सेल साइकिल को कंप्लीट होने में जितना टाइम रिक्वायर्ड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल साइकिल बोलते हैं। फॉर कंप्लीटिंग वन सेल साइकिल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जेनरेशन टाइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जेनरेशन टाइम। याद रखना है, एक से दो होने में जितना टाइम लेता है, टाइम कहाँ लेगा? इस साइक्लिक प्रोसेस में ऑर्डरली सीरीज ऑफ चेंजेस होती है एंड देन डुप्लीकेट्स जीनोम होता है और दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। तो ये सेल साइकिल कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेनरेशन टाइम बोलते हैं। ह्यूमन के लिए, ह्यूमन की अगर बात करें तो ह्यूमन का जेनरेशन टाइम जो है 24 आवर्स। यहीं पे ईस्ट की बात करें
तो इसका जो है 90 मिनट्स होता है। ये बात हमें याद रखना है। जनरेशन टाइम पीरियड फॉर ह्यूमंस एंड फॉर एस्ट, ह्यूमन के लिए 24 आवर्स, एक साइकिल होने में 1 से 2 होने में टाइम लगता है, एस्ट 1 से 2 होने में 90 मिनट्स लगता है। तो ये इस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं? जनरेशन टाइम बोलते हैं। अब हम लोग सेल साइकिल थोड़ा सा डीपली देखते हैं। ये किसने किस तरह से सेल साइकिल को कौन बताया? सेल साइकिल, सेल साइकिल को हम लोग समझेंगे। इसको सबसे पहले डिफाइन किया हावर्ड एंड पेले। पेले, PELE, हावर्ड पेले साइंटिस्ट है। सेल साइकिल को सबसे पहले इन्होंने बताया। इन्होंने क्या कहा? ये जो सेल साइकिल होती है 2 फेजेस में होती है, कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेस, 2 फेजेस में इन्होंने बताया। हावर्ड पेले ने क्या बताया? ये जो सेल साइकिल होती है 2 फेजेस में होती है। एक फेज होता है आई फेज, जिसको इंटर फेज बोलते हैं, और दूसरा जो होता है माइटोटिक या फिर डिवीजन फेज, माइटोटिक या फिर डिवीजन फेज। ये 2 फेजेस है। अभी हम लोगों ने देखा एक ग्रोथ होती है, यहाँ पे आई फेज बोलते हैं, इंटर फेज, और यहाँ पे डिवीजन होती है न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म का, उसको हम लोगों ने क्या बोला है? क्या बोला है? एम फेज या फिर माइटोटिक फेज, डी फेज या फिर डिवाइडिंग फेज। तो इस तरह से आई फेज को आई इंटर फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटर फेज बोलते हैं। और इधर एम फेज या डी फेज को माइटोटिक फेज या फिर डिवीजन फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिवीजन फेज बोलते हैं। इस तरह से सेल साइकिल इसके थ्रू, हावर्ड पेले के थ्रू, कंसिस्ट होता है 2 फेजेस में, आई फेज और एम फेज, आई फेज और एम फेज। ये जो इंटर फेज है ना, ये नॉन डिवाइडिंग फेज है। ये क्या है? नॉन डिवाइडिंग फेज है, नॉन डिवाइडिंग फेज है। ऐसा फेज नॉन डिवाइडिंग फेज है। यहाँ पे डिवीजन तो नहीं होती है बट ग्रोथ होता है ना। अर्लियर साइंटिस्ट बता रहे थे कि यहाँ पे कोई हलचल नहीं देखा जाता है। अर्लियर साइंटिस्ट बता रहे थे कि इसके अंदर, दैट मीन्स ये जो फेज है इंटर फेज, इसमें कोई भी बाहर से कुछ भी हलचल नहीं देखा देता है, तो माना जाता है कि ये फेज रेस्टिंग फेज है। पहले का ये कंक्लूजन था, रेस्टिंग फेज। लेकिन बाद में इसको देखा गया, इवोल्यूशन किया गया, तो सबसे ज़्यादा बिजी ग्रोथ यहीं पे होता है। अर्लियर फेज में इसको क्या बोला गया? रेस्टिंग फेज बोला गया। क्या बोला गया? अर्लियर साइंटिस्ट इस फेज को, इंटर फेज को क्या बोला? रेस्टिंग फेज बोला। नॉन डिवाइडिंग फेज, रेस्टिंग फेज। और बाद में साइंटिस्ट जो आए लेटर, बाद में साइंटिस्ट ने बोला सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या होती है? प्रिपरेशन होती है। एक सेल को डिवाइड करना है, ये प्रिपेयर होता है, और फिर न्यूक्लियस का, फिर साइटोप्लाज्म का 1 से 2 इस तरह से हो जाता है ना। तो इंटरफेज को क्या बोला? प्रीपेरेटरी फेज बोला, प्रीपेरेटरी फेज बोला, इस तरह से, है ना। और जब प्रिपरेशन होती है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट मीन्स आई फेज को एनर्जी फेज भी बोला गया, एनर्जी फेज भी बोला गया। ओके, प्रिपरेशन होती है शादी से पहले, प्रिपरेशन होती है एनर्जी फेज, रुपए का काम। ओके, और जब वो शादी हो जाती है तो उस दिन, उससे पहले बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन होती है, फिर जो है दूल्हा दुल्हन एक हो जाते हैं। ऐसा होता है, प्रिपरेशन एंड देन 1 से 2, प्रिपरेशन 1 से 2। तो प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। ओके, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? एनर्जी फेज भी बोलते हैं।
अब यहाँ पे आई फेज में देखेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे कंफ्यूजन इस तरह से, आई फेज में सिंथेसिस होता है, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आई फेज को। आई फेज को देखा जाता है, यहाँ पे सिंथेसिस होती है, सिंथेसिस ऑफ एक्चुअली डीएनए होती है, डीएनए का सिंथेसिस, आरएनए का सिंथेसिस, इसके अलावा प्रोटीन का सिंथेसिस, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स एटीपी फॉर्म होता है, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स एटीपी का यहीं पे फॉर्मेशन होता है। तो आई फेज में इंटरफेज, जिसको हम लोगों ने इंटरफेज, नॉन डिवाइडिंग फेज या फिर रेस्टिंग फेज, प्रिपेरेटिव फेज या एनर्जी फेज बोला। एक्चुअली यहाँ पे प्रिपेरेटिव फेज, प्रिपरेशन किसका होता है, डीएनए बनता है, आरएनए, प्रोटीन, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स एटीपी, डीएनए, आरएनए, ये नंबर से इंक्रीज नहीं होता है बल्कि क्वांटिटी में जस्ट डबल हो जाती है। और ये डीएनए का सिंथेसिस, आरएनए का सिंथेसिस एक्चुअली कहाँ पे होता है, फर्स्ट ग्रोथ फेज नहीं, एस फेज, डीएनए सिंथेटिक फेज बोलते हैं, एस फॉर सिंथेटिक, यहीं पे डीएनए बनता है, याद रखना है, डबलिंग होती है, नंबर्स इंक्रीज नहीं करता है, इन नंबर्स में इंक्रीज नहीं होती है बट क्वांटिटी डबल होती है। एक क्रोमोजोम्स को, डीएनए को देखेंगे तो इस तरह से एक क्रोमोजोम्स को हम लोग मेंशन करते हैं, लेकिन डबल हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा, इस तरह से डबल हो जाएगा, है ना, इस तरह से डबलिंग होती है, किस फेज में, एस फेज में। नीट में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डीएनए सिंथेटिक फेज, विच वन इज डीएनए सिंथेटिक फेज, G1 S G2, आंसर होगा एस फेज। ओके, डीएनए सिंथेटिक फेज, ये सारा फंक्शन यहाँ पे होता है इंटरफेज में। इंटरफेज में ये सारा फंक्शन होता है, डीएनए एस फेज में, आरएनए एस फेज में, प्रोटीन, एनर्जी रिच कंपाउंड G1 और G2 में, ये सारा सेल ऑर्गेनेल्स का भी यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज होती है नंबर्स। तो इस तरह से यहाँ पे दो फेजेस हम लोग देखें, आई फेज और एम फेज को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे वन बाय वन। तो आई फेज, आई फेज और एम फेज। एम फेज माइटोटिक फेज, इस तरह से आई फेज को हम लोग इंटर फेज बोलते हैं, एम फेज को माइटोटिक फेज बोलते हैं। दोनों में इस तरह से डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस क्या होगा, इसको हम लोग यहाँ पे आई फेज में प्रिपरेशन होती है, क्या होती है, प्रीपेयर होता है। किसके लिए प्रीपेयर होता है, सेल डिवीजन के लिए। सेल डिवीजन करेगा उससे पहले प्रिपरेशन होती है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रीपेयर। आई फेज एक्चुअली प्रीपेयर होता है, सेल डिवीजन करना है उससे पहले प्रिपरेशन होती है। ये लॉन्गर फेज होता है, ये क्या होता है, लॉन्गर ड्यूरेशन का फेज होता है, लॉन्गर ड्यूरेशन फेज। नेक्स्ट हम लोग बोलेंगे ये अबाउट कितना होता है, अबाउट 50%, अबाउट 50% ड्यूरेशन ये ग्रोथ में होता है, इंटरफेज में होता है, इस तरह से। यहाँ पे एक्चुअली इंटरफेज में सेल्यूलर कंटेंट इसके अलावा स्ट्रक्चर, इसके अलावा ग्रोथ, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। सेल्यूलर कंटेंट डबल, स्ट्रक्चर डबल, ग्रोथ होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है, इस तरह से सेल्यूलर कंटेंट का होता है। हेरिडिटी मटेरियल्स, यहाँ पे हेरिडिटी मटेरियल्स वेरी इंपॉर्टेंट, हेरिडिटरी मटेरियल्स किस फॉर्म में होती है, क्रोमेटिन फाइबर्स फॉर्म में होती है, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स।
किस फॉर्म में? क्रोमेटिन फाइबर्स फॉर्म में होती है। क्रोमेटिन फाइबर्स एक्चुअली देखा जाए तो ये जो प्रिपरेटरी फेज होता है, यहाँ पे इस तरह से क्या होती है, फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरह से क्रोमेटिन फाइबर्स, या फिर कह सकते हैं इस तरह से ये क्रोमोसोम्स इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स। क्रोमेटिन फाइबर्स फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है, जैसे हेयर पतला होता है उस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से होंगे, इनविजिबल होगा, और क्या फॉर्म होंगे? क्रोमेटिन फाइबर्स होंगे। ऐसा इस फॉर्म में क्रोमेटिन फाइबर्स इस तरह से नजर आएंगे। लेकिन यही जब एम फेज में आ जाएगा, इस फेज में आ जाएगा, इस फेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड देन साइटोकाइनेसिस, इस फेज में ये एपियर्स होंगे। किस तरह से एपियर्स होंगे? कंडेंसेशन होगा, सेशन, और इस कंडेंसेशन से इस तरह से क्रोमोसोम्स रॉड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। ये कहाँ पे होगा? एम फेज में होगा, इधर होगा। लेकिन ये कहाँ होगा? इंटरफेज में होगा, इधर होगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एम फेज, माइटोटिक फेज। यहाँ पे सेल डिवीजन होती है। क्या होती है? सेल डिवीजन अकर्स। ये होती है। दूसरा, ये जैसे लॉन्गर ड्यूरेशन का है, ये शॉर्टर ड्यूरेशन का होता है। शॉर्टर ड्यूरेशन का होता है, कम टाइम लेता है ये, अबाउट 5%। 90 इधर कितना है? ये 50% है, ये 95% होता है। शोर ये 95% ड्यूरेशन यहाँ लॉन्गर है ना, तो 95% सेल साइकिल का इस पे रहता है, इंटरफेज में, प्रिपरेशन में रहता है। ये ड्यूरेशन शॉर्टर एम फेज में शॉर्टर टाइम देता है, शॉर्टर ड्यूरेशन का होता है। 95 जब इधर हो गया तो इधर कितना होगा? 5%, टोटल सेल साइकिल का 5% इधर लेगा ड्यूरेशन। ओके। अप्रोक्सीमेट में 1 आवर यहाँ पे लगता है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिवीजन ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर होती है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिवीजन, यहाँ पे क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिवीजन ऑफ सेल्यूलर स्ट्रक्चर, ऑफ सेल्यूलर स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें यहाँ पे होती है। डिस्ट्रीब्यूशन बंटवारा, डिवीजन बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिवीजन बांटना ऑफ सेल्यूलर स्ट्रक्चर। एम फेज में इस तरह से क्या होती है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज में डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना। हेरिडिटी मटेरियल्स यहाँ पे किस फॉर्म में है? क्रोमेटिन फाइबर्स में। आई फेज में क्रोमेटिन फाइबर्स फॉर्म में, बट इधर ये जो कंडेंसेशन के बाद होगा एम फेज में, कैसा होगा? क्रोमोसोम फॉर्म में, क्रोमोसोम फॉर्म में रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन होगा। हेरिडिटी मटेरियल्स इधर कैसा होगा? इधर कैसा है? हेरिडिटी मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स। इधर क्या होगा? हेरिडिटी मटेरियल्स, हेरिडिटरी मटेरियल्स इस फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। कैसा होगा? क्रोमोसोम फॉर्म में, हेरिडिटरी मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स एम फेज में। ये हमारा आई फेज और एम फेज यहाँ पे कंप्लीट हुआ। दोनों में इस तरह से अलग अलग कैरेक्टर्स को डिफाइन किया। यहाँ पे प्रिपरेशन होती है, लॉन्गर ड्यूरेशन होता है, सेलुलर कंटेंट, स्ट्रक्चर, ग्रोथ, मल्टीप्लिकेशन होती है। हेरिडिटी मटेरियल्स किस फॉर्म में होता है? फाइन थ्रेड लाइक, जिसको हम लोग क्रोमेटिन फाइबर्स बोलते हैं, इस तरह से होता है। अब ये सेल डिवीजन करना स्टार्ट करेगा तो इस फेज में आ जाएगा, क्रोमोसोम बना देगा कंडेंसेशन होके, है ना। जैसे एक धागे को, लंबे धागे को ट्विस्ट करके डबल करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, फिर उसको डबल करते हैं, तो उसकी लेंथ हमेशा हाफ हो जाती है और डायमीटर ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह से रॉड फॉर्म में नज़र आने लगता है। उस फॉर्म को क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे हेरिडिटी मटेरियल किस फॉर्म में हुआ? इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके। अब हम लोग थोड़ा सेल साइकिल को डायग्रामेटिक व्यू से इस तरह से देखते हैं, बढ़िया से, ठीक है। तो मैं आगे थोड़ा सा इस पर चर्चा करता हूँ।
डायग्रामेटिक व्यू। डायग्राम के थ्रू सेल साइकिल को हम लोग थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। वैसे तो देख चुके हैं। किसका डायग्रामेटिक व्यू होगा? सेल साइकिल का। इसका सेल साइकिल का डायग्रामेटिक व्यू। अभी हम लोग इस स्ट्रक्चर को, साइकिल को बनाए थे। 2 फेजेस में हम लोगों ने इस पूरे साइकिल को 2 फेजेस में डिवाइड किया था, एम और डी फेज, और ये पूरे स्ट्रक्चर को आई फेज से हम लोग मेंशन किया था। ओके, आई फेज से इस तरह से मेंशन किया था। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आई फेज यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ तक होती है इस तरह से। और ये जो फेज है, ये फेज एक्चुअली क्या है? माइटोटिक और डिवीजन फेज। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक रेड कलर में दिखाया आई फेज है, ब्लैक कलर में दिखाया एम फेज है। माइटोटिक फेज या फिर डिवीजन फेज है। अब यहाँ पे आई फेज को देखते हैं। फर्दर ये आई फेज जो है ना, 3 सब ग्रुप्स में डिवाइड हुआ है, सब पार्ट्स में। फर्स्ट ग्रोथ फेज, डीएनए सिंथेटिक फेज, सेकेंड ग्रोथ फेज, अलग अलग नाम से भी बुलाते हैं। ये माइटोटिक फेज के बाद है, पोस्ट माइटोटिक फेज सिंथेटिक फेज से पहले है, तो इसको डीएनए सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं। इसको हम लोग पोस्ट G1 फेज, प्री G2 फेज, इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट S फेज या फिर प्री माइटोटिक फेज, अलग अलग नाम से बुलाते हैं। 1 बाय 1 देखेंगे। तो ये सेल साइकिल 2 भागों में, 2 फेजेस में, आई फेज और एम फेज, जिसको हम लोग क्या बोले? माइटोटिक फेज या फिर डिवीजन फेज में डिवाइड किए हैं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, जिसमें ये वाला फेज है माइटोटिक फेज या फिर डिवीजन फेज, ये फर्दर डिवाइड हुआ है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड देन टेलोफेज। कितने पार्ट्स में? प्रोफेज पी से, मेटाफेज एम से, एनाफेज ए, टेलोफेज टी से। और ये जो बाद वाला स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअली क्या है? साइटोकाइनेसिस है। इस तरह एक सेल यहाँ से रन करता है, पूरा ग्रोथ होती है ना। यहाँ आता है, यहाँ पे इस सेल का जो एक न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस यहाँ पे इस तरह से इस पाथ को कंप्लीट करता है। यहाँ तक तो ये ग्रोथ हो जाती है। इसके बाद ये न्यूक्लियस का बंटवारा होता है, बंटवारा होना स्टार्ट होता है। यहाँ आके एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर साइटोकाइनेसिस होती है और इस तरह से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो समझ में आया? एक सेल प्रिपरेशन किया, यहाँ आके न्यूक्लियस का बंटवारा करना स्टार्ट किया, 2 न्यूक्लियस लास्ट में हो गया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज तक आया। एक न्यूक्लियस था, ये 2 न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया, दैट मीन्स कैरियोकाइनेसिस हो गया। और फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है सी फेज में, 1 सेल 2 सेल हो जाता है। इस तरह से सेल साइकिल होती है। ये हमारा डायग्रामेटिक व्यू ऑफ सेल साइकिल है। इसमें हमारा फर्स्ट इंटरफेज है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई फेज से। इंटरफेज या फिर हम लोग इसको बोलते हैं आई फेज। क्या बोलते हैं? आई फेज। इस तरह से फर्स्ट इंटरफेज या फिर आई फेज। यहाँ पे आई फेज में, इंटरफेज में सबसे पहला वाला जो फेज है आई फेज का सब फेज, ये क्या है हमारा? G1 फेज। क्या है? फर्स्ट ग्रोथ फेज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट ग्रोथ फेज या फिर गैप 1 फेज बोलते हैं। इसको और में क्या क्या बोलते हैं? गैप 1 फेज। क्या बोलते हैं? गैप 1 फेज। फर्स्ट ग्रोथ फेज, ये ग्रोथ फेज है, उसका फर्स्ट स्टेज है, तो इसको और में क्या बोलते हैं? फर्स्ट ग्रोथ फेज। फर्स्ट ग्रोथ फेज भी इसको बोलते हैं। ओके, अब देखो माइटोटिक डिवीजन के बाद ये आता है, तो पोस्ट माइटोटिक फेज भी बोलते हैं, और में पोस्ट माइटोटिक फेज भी बोलते हैं। और ये एस से पहले है,
इसको हम लोग बोलते हैं डीएनए सिंथेटिक फेज या सिंथेटिक फेज, प्री सिंथेटिक फेज, इससे पहले प्री सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं, और में हम लोग बोलेंगे प्री सिंथेटिक फेज, प्री सिंथेटिक फेज भी इसको बोलेंगे, है ना। G1 फेज को हम लोगों ने क्या क्या बोला, गैप 1 फेज, फर्स्ट ग्रोथ फेज, पोस्ट माइटोटिक फेज, इससे बाद में प्री सिंथेटिक फेज, इसको बोलते हैं सिंथेटिक फेज। तो इससे पहले ये सारा नाम किसके लिए है, इंटरफेज या फिर टाई फेज के लिए ये सारा नोमेनक्लेचर किया गया, इस नाम से जाना जाता है ना। इस ड्यूरेशन में इंटरफेज